हाँ भाई, नमस्कार। आप सभी का स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको फेस मैच हो रहा होगा इनसे और इनसे, ठीक है ना। तो चलिए, मेरा नाम अमित श्री है और लगातार मैं यूपी पीसीएस के लिए अभी कंटिन्यूस आपकी क्लासें यूट्यूब के माध्यम से ले रहा हूँ, ठीक है। बीच में मैंने आंसर राइटिंग का कार्यक्रम भी शुरू किया। सैटरडे को हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं और बाकी 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हम जो है अपना क्वेश्चंस के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। अब हमारी जो क्लासें हैं वो यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच में कल से 7 मई से स्टार्ट हो रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ है, तो टीम ने कहा कि सर बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए कहाँ से क्या कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अमित श्री सर पढ़ाएंगे पूरा जियोग्राफी। यस, पूरा जियोग्राफी मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। खाली इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ अमित श्री सर पढ़ाएंगे पूरी जियोग्राफी, इसमें लिखना था इनको अमित श्री सर समझाएंगे पूरा ज्योग्राफी, ठीक है ना। आपको सारा समझाएंगे। हम आपको ज्योग्राफी केवल पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको ज्योग्राफी सिखा देंगे, ठीक है ना। सीखने का मतलब होता है हर बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर हमारी कमांड हो जाए, तो हर छोटी हर बेसिक चीज पर जब जब एक स्टूडेंट की कमांड हो जाती है, टीचर बहुत बेसिक से जब काम करता है तो उससे सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। और जब प्रश्न आते हैं तो आराम से बच्चा प्रश्न तो करता ही है नोट्स के। कुछ ऐसे प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको नोट्स से नहीं मिल गएंगे, फिर भी आप उस प्रश्न को बड़े आराम से उसको ठीक कर ले जाओगे। तो वो होता है, हम आपको ओवरऑल प्रिपेयर कर देंगे, ओवरऑल ऐसा तैयार कर देंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी बेहतर हो, फैक्ट बेस है वो भी आपका बढ़िया हो, करंट न्यूज ज्योग्राफी की है वो भी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। तमाम हर छोटी से छोटी चीज पर हम काम करते हुए चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपसे 2-3 मिनट के लिए डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम क्या क्या ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें आपको सोर्स के तौर पर काम में लेना है, एंड हाउ कैन वी कंप्लीट आवर एनसीईआरटीज और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा हम उन पर चीजों पर आ जाते हैं। देखो, मैं जो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, वो आपको 2 पोर्शन बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर आपके होते हैं। एक तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। एक तो ये वाला पोर्शन है, और एक आपका सेम फिजिकल ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। एक हमारा ये जो सेक्शन है वो इंडिया का है। अब बेसिकली यूपी का जो नेचर है, आप उत्तर प्रदेश का एक नेचर आप देखना कभी भी, यूपी में प्रश्न पूछे जो जाते हैं बेसिकली ज्योग्राफी के तो आते ही हैं, वो तो बात है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन भी कई बार ये डायरेक्ट जो है टॉपिक से ना लेकर के वो थोड़ा सा मैप बेस्ड पूछ देता है ना। तो इसमें आप देखोगे तो लगभग 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं, वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैप बेस आते हैं, तो मैपिंग बेस आते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जैसे वो किसी माउंटेन के बारे में पूछ लेगा, कोई मिनरल्स जो है ना, वो जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आप मिनरल्स को पढ़ते हैं, तो मिनरल्स को पूछ लेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ध्यान रखना 2 से 3 क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड आते हैं, वो लोकेशन जमवा लेता है ना, उस तरीके की। या फिर जैसे ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक पोर्शन में ट्रांसपोर्ट, विश्व में मुख्य मुख्य सड़कें, रेलवे, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा आपसे। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बड़ा क्वेश्चन प्रीलिम्स का जो है वो मैपिंग अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी यहां से आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे थ्योरेटिकल बेस होता है, तो विश्व के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, विश्व के जलवायु प्रदेश हैं, वहां से अगर कोई मेंस में पूछ ले तो उसको फिर हम, चलिए ठीक है, एक एक चीजों को कवर करते हुए आएंगे। अभी मैं यहाँ बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम क्लास में स्टार्ट करेंगे तो वहां हम चर्चाएं जरूर करेंगे। सेम वही आपका इंडियन ज्योग्राफी का है। अब इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। भाई इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं इंपॉर्टेंस इसलिए इसको मानता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कनेक्टेड विथ द कनेक्टेड विथ स्टेट, जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है ना, स्टेट है ना, तो स्टेट के साथ में कनेक्टेड होता है। जैसे यूपी का आप पढ़ रहे हैं, तो यूपी का जो ज्योग्राफी है वो कनेक्टेड है आपका इंडिया के साथ में, है कि नहीं। और एक बात, पता नहीं क्यों ऐसा बच्चों को समझाया जाता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े बिना इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे यार। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे आप ऐसी क्या चीज बता सकते हैं
कि अगर आप सीधा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये ज्योग्राफी बेस चाहिए, लेकिन इंडिया पढ़ने के लिए वर्ल्ड का बेस स्ट्रॉन्ग हो ऐसा कतई भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहें तो हम वर्ल्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इंडिया भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा एफर्ट हमें इंडिया पर लगाना ही लगाना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। वर्ल्ड को भी हम पैरेलली बहुत अच्छा पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको मैं आपका जो है वो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन जो आपका आरंभ बैच है, वो फाउंडेशन आरंभ जो बैच आएगा उस आरंभ बैच के अंतर्गत हम अपनी क्लासें करेंगे आरंभ बैच से कल से। और ये जो है 7 मई से जियोग्राफी से ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ना, जियोग्राफी से स्टार्ट हो रहा है, जियोग्राफी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, जियोग्राफी से स्टार्ट हो रहा है। इतना सारा पढ़ेंगे भाई, मेरे भाई जमकर पढ़ेंगे। आप लाइफ में पहली बार इस चीज को महसूस करोगे कि इस विषय को पढ़ा जा सकता है तो सीखा जा सकता है। मैं सिखाने का काम करूंगा, ठीक है ना, मैं अच्छे से आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इसको पढ़े। मैं आपको विद द टॉपिक है ना, तो PYQs आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सब्जेक्ट PYQ मेरे ज्योग्राफी के ईयर वाइज PYQ दे देंगे 25, 26, 24, मतलब जो भी एग्जाम 23, 22, 21, 20 वो सारे आपको मैं मॉडल क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक होते जाएंगे, मॉडल क्वेश्चंस आपको देते जाऊंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा मेंस PYQ, मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो मेंस की आंसर राइटिंग का भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एग्जाम्पल मेरे पास में इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे मैं किस तरीके के आंसर राइटिंग बच्चों को अक्सर दिया करता हूं, या पहले भी मैंने जहां जहां पर बैच पढ़ाए हैं वहां पर जो मैंने दिया है, जैसे मैं आपको बता दूं ये इस तरीके की आंसर राइटिंग मैं खुद लिखता हूं और बच्चों को मैं खुद ही अपनी आंसर राइटिंग की सीट पकड़ा देता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर राइटिंग की जो सीट्स हैं वो आपको इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग, आपको क्वेश्चन दे दिया, आप क्वेश्चन लिख लेना। नहीं लिखा जाता है, नहीं हिम्मत हो रही लिखने की तो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उपयुक्त उदाहरणों से सहित भारत में भूतापीय ऊर्जा के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों का विवरण दीजिए। 7 नंबर में लिखवा रखा है ये, ठीक है ना, BPSC में पूछा गया था। तो इसका जो है ना मैंने आंसर लिख करके बच्चों को इस प्रकार से दे दिया। तो इस प्रकार के जो आंसर हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इंट्रो कैसे लिखना है, आपको मेन बॉडी के अंदर फ्लो चार्ट के बाद में पॉइंट्स में कैसे समझाना है, ये तमाम चीजें। फिर उसके बाद में हाउ कैन वी कंक्लूड अवर आंसर, तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। उसमें फिर आपका SDG 7 क्या है उसको देखो, भूतापीय ऊर्जा दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों के समुदायों के सर्वांगीण विकास के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित समाधान का विकल्प है। और इसके साथ SDG 7 को भी हम हासिल कर सकते हैं, सतत विकास लक्ष्य 7 को भी हासिल किया जा सकता है, जिसमें सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की बातें कही गई हैं। इस तरीके से हम अपनी चीजों को बहुत अच्छा पढ़ेंगे। आप शानदार तरीके से इस बैच में जुड़ सकते हैं, बहुत प्यारा बैच है। और इस आरंभ बैच के अंतर्गत ये तमाम चीजें, तो PYQs देंगे, मॉडल क्वेश्चंस देंगे, और इस तरीके से मॉडल आंसर मैं खुद अपने हाथ से आपको लिख करके प्रोवाइड करवाऊंगा। आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से आपको करवा दूंगा, वर्ल्ड और इंडिया दोनों ज्योग्राफी का। कहीं अगर कोई दिक्कत आएगी देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं कोशिश करूंगा कि मेंस भी बराबर आपका कवर हो जाए, और प्रीलिम्स तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रीलिम्स में तो बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। यूट्यूब पर भी हम सेशंस करते हैं, करंट अफेयर की चीजों को भी मैं आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता सकता हूँ, आज सुबह हिंदू की न्यूज, ये मैंने देखो उससे बनवाया था, मेरे उसको टाइपिस्ट को दिया था, उसने देखो कैसे बढ़िया सुंदर सा लिखा है। और इसमें आज सुबह की हिंदू की न्यूज है, आप खोल करके देख लेना भाई, आपको मिल जाएगा। मैक्सिको सिटी क्यों धस रही है। मैक्सिको सिटी हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर तक धस रहा है। यह दुनिया का सबसे तेजी से धसने वाले शहरों में शामिल है। पुराने झील और नहरों वाले क्षेत्र पर बसा हुआ है, और ये जो है भूमि के या भूजल के अत्यधिक दोहन और शहरी विकास के कारण जमीन नीचे की ओर जा रही है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे मेट्रोपॉलिटिकल कैथेड्रल झुक गई है, शहर के में पानी की कमी आ गई है, बुनियादी ढांचे का नुकसान समस्या बढ़ रही है। ये झील है, मैक्सिको सिटी है, पुराना झील क्षेत्र है, इसके आसपास ही बसा हुआ है मैक्सिको देश में। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। प्रशांत महासागर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इस तरफ पड़ती है। धंसने के जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब हम नीचे से पानी निकाल लेते हैं तो पानी निकालते हैं तो स्पेस बन जाता है और जमीन धीरे धीरे नीचे जाती है। जब जमीन नीचे जाती है तो बिल्डिंगें टेढ़ी हो जाती हैं और एक समय पर वो भूखंड टूट करके नीचे भी जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के
इस अप्रोच के साथ में हम यूपी पीसीएस को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ज्योग्राफी आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तो कल से हमारा शुभारंभ जो है क्लास का हो जाएगा। थैंक यू भाई। तो इसमें एक चीज और थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आपको एनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप एनरोल करने के लिए गूगल खोल लें आप, ठीक है ना, या फिर अगर एप्लीकेशन तो आप एप्लीकेशन पे जाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक आपके लिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे गूगल के ऊपर और आप सर्च करेंगे स्टडी IQ। स्टडी IQ जैसे सर्च करेंगे आप, सर्चिंग में सबसे पहले जो आपका आता है वो सर्चिंग में स्टडी IQ एजुकेशन आता है। इस पे आप खोल लीजिएगा और यहाँ पर आप जब खोलते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी का दिखाता है। फिर आप या तो आप ऐसा कर सकते हैं स्टेट पीसीएस में आप जाइए, तो या नहीं हो तो आरंभ बैच है ये, आरंभ, ठीक है ना, आरंभ मई बैच, MAY, ठीक है ना, मई। तो आरंभ मई बैच जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको यहाँ पर दिखेगा उत्तर प्रदेश लाइव बैच। ये रहा देखो, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री मेंस लाइव फाउंडेशन आरंभ बैच है। तो अलग अलग स्टेट के सारे इसमें आते हैं। अब इस आरंभ बैच में जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको फिर देखने को मिलेगा 24 मंथ के लिए और 48 मंथ के लिए। अगर आप 24 मंथ 2 साल का ले तो 2 साल का ले सकते हैं 14,999। और अगर आप लेना चाहें 48 मंथ का, जिसमें NCERT डेडिकेटेड आंसर राइटिंग का बैच और क्रैश कोर्स, एक जो है बैच स्टार्ट होने से पहले एक रिकॉर्डेड बैच, तमाम जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए है। और जो है आप अगर ज्यादा जानकारी आप पढ़ना चाहें इसमें तो ये ब्राउजर यहाँ पर आप लेकर के यहाँ से भी आप चीजों को जान सकते हैं, ठीक है ना। तो तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो वगैरह, अब ठीक है हम सब नॉन फेस हैं, सभी आप लोग जानते ही हैं। और तमाम फैकल्टी सर, विपुल सर, तमाम लोग, सुमित सर है ना, विवेक सर वगैरह वगैरह, सभी टीचर्स हम जितने भी हैं वो सारी फैकल्टी टीम यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जब आप जाएंगे बाय नाउ करने के लिए तो फिर आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, किस नंबर से आप लेना चाहते हैं वो तमाम बातें आपको देखनी पड़ेगी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ एक लोगों को लग रहा होगा सर फी थोड़ी ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट कर दो। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वहां पर श्री लाइव आपको लगाना है। श्री लाइव आप जब कोड लगाएंगे तो श्री लाइव जब आप कोड यूज करेंगे, ये कोड आप यूज करेंगे, तो मुझे लगता है फी डिस्काउंट जो होगा ना आपका, वो डिस्काउंट होगा आपका, और वो डिस्काउंट आपका माइनस अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 2,500 हो सकता है, 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास अराउंड ये आपका डिस्काउंट फी लगभग इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतना फी आपका लगभग कम हो जाएगा। तो आप जो है इस श्री लाइव कोड को लगा करके और आप लेंगे तो इसमें एक ये भी बेनिफिट होगा, ये कोड लगाते तो मेंटरशिप जो है वो आपकी मिल जाएगी आपको। मेरी मेंटरशिप मतलब गाइडेंस प्रोग्राम आपको लगातार फिर वो मिलता रहेगा। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, तमाम वो चीज़ें भी आपके लिए एक एक्सेसिबल होती हैं। तो श्री लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं, फी भी कम हो जाएगी और आप ये बैच ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी IQ की टीम पर आप ट्रस्ट रखिए, हम बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और हम बहुत डेडिकेटेड हैं, है ना। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से डे बाय डे चीज़ें अपडेट होती हैं, कैसे आंसर राइटिंग, कितना बेहतर हम आंसर राइटिंग पर काम करते हैं, और तमाम चीज़ें जो हम कर पाएंगे आपके लिए बेहतर वो करेंगे। थैंक यू सो मच भाई।